कभी सोचा है कि कानून में सिर्फ एक शब्द बदलने से किसी केस का पूरा नतीजा कैसे बदल सकता है? आज हम भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की नई कानूनी भाषा को समझेंगे और देखेंगे कि ये नए शब्द जस्टिस की पूरी परिभाषा को कैसे एक नया रूप दे रहे हैं। ये शब्द बदले तो न्याय बदला, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि यही आज हमारे डिस्कशन का पूरा सेंटर पॉइंट है। बीएनएस सिर्फ कुछ नए कानून नहीं है, ये भारत के लीगल सिस्टम में सोच के एक फंडामेंटल शिफ्ट की शुरुआत है, और ये शुरुआत होती है इसके शब्दों से। आप सुन रहे हैं क्रैक यूपीएससी एग्जाम ऐप, यूपीएससी और सरकारी परीक्षाओं के लिए भारत का सबसे बेहतरीन रिवीजन प्लेटफॉर्म। यहाँ 10,000 से ज्यादा ऑडियो नोट्स, डिटेल्ड माइंड मैप्स, मॉक टेस्ट्स और सिनेमैटिक वीडियोस मिलते हैं। चलिए आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम हिस्ट्री में चलेंगे और आईपीसी से बीएनएस तक का सफर समझेंगे। फिर हम सीधे कानून के दिल में उतरेंगे, बीएनएस की सेक्शन 2 जो इसकी ऑफिशियल डिक्शनरी है। इसके बाद हम देखेंगे कि जेंडर और डॉक्यूमेंट जैसे शब्दों के नए मतलब क्या हैं। और हाँ, मैं आपको कानून याद रखने की एक जबरदस्त ट्रिक भी बताऊंगी। और आखिर में एग्जाम्स के लिए क्या जरूरी है उस पर भी बात करेंगे। चलिए हमारे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, आईपीसी से बीएनएस तक का सफर। सवाल ये उठता है कि हमें 150 साल से भी पुराने इंडियन पीनल कोड को बदलने की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? जैसा कि हम देखेंगे, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं, बल्कि जस्टिस को देखने के नजरिए का एक पूरा का पूरा बदलाव है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1860 में ब्रिटिश राज के दौरान आईपीसी बना था, एक कॉलोनियल एरा कानून। और अब इतने दशकों बाद अगस्त 2023 में एक नया बिल पेश हुआ जो दिसंबर में पास हुआ और फाइनली 1 जुलाई 2024 को बीएनएस लागू हो गया। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये भारत के लिए अपने कानूनों को कॉलोनियल पास से आज़ाद कराने का एक ऐतिहासिक पल है। और ये स्लाइड इन अ नटशेल इस पूरे बदलाव का सार है। पुराना कानून आईपीसी मेनली दंड प्रधान था, मतलब उसका फोकस था पनिशमेंट पर, अपराधी को सजा देना। लेकिन नया कानून बीएनएस न्याय प्रधान है, मतलब इसका फोकस जस्टिस पर है। ये सोच में एक जबरदस्त बदलाव है, जहां मकसद सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि सही मायनों में न्याय दिलाना है। चलिए अब आते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पर, कानून की नई डिक्शनरी। बीएनएस की धारा 2 आप कह सकते हैं कि ये इस पूरे नए कानूनी सिस्टम की नींव है। बीएनएस की धारा 2 को आप पूरे कानून की ऑफिशियल डिक्शनरी समझ सकते हैं। जैसे कोई भी भाषा सीखने के लिए उसकी डिक्शनरी को समझना जरूरी है, ठीक वैसे ही बीएनएस को समझने के लिए सेक्शन 2 पर अच्छी पकड़ बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन डेफिनेशंस के बदलने से रियल वर्ल्ड में आखिर फर्क क्या पड़ता है। कुछ एग्जाम्पल से ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। पुराने कानून में जेंडर की डेफिनेशन बहुत लिमिटेड थी। इसमें सिर्फ मेल और फीमेल को ही इंक्लूड किया जाता था, दैट्स इट। और अब बीएनएस में देखिए, जेंडर की डेफिनेशन में ट्रांसजेंडर को भी शामिल कर लिया गया है। ये सिर्फ एक शब्द का एडिशन नहीं है, ये इक्वालिटी और जस्टिस की दिशा में एक बहुत बड़ा, एक हिस्टोरिक कदम है जो लीगली ट्रांसजेंडर समुदाय को मान्यता देता है। अच्छा, ऐसे ही सिनेमैटिक वीडियोस के साथ यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स रिवीजन अब आसान और मजेदार बनेगा। सिर्फ ₹2 प्रतिदिन में आपको मिलेगा 5,000 से ज्यादा सिनेमैटिक वीडियोस, ऑडियो नोट्स, माइंड मैप्स और मॉक टेस्ट। लिंक नीचे है, अभी ट्राई करें। अब एक सवाल, क्या एक सिंपल सा ईमेल कानूनी तौर पर एक दस्तावेज या डॉक्यूमेंट माना जा सकता है? एक पल के लिए सोचिए जरा। इसका जवाब है अ बिग यस, बिल्कुल हाँ। बीएनएस के तहत डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन को अपडेट किया गया है और इसमें अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी साफ साफ इंक्लूड किया गया है। सोचिए इसका मतलब क्या है? अब आपके ईमेल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस और दूसरे डिजिटल रिकॉर्ड्स अदालत में सॉलिड एविडेंस माने जा सकते हैं। ये दिखाता है कि हमारा कानून फाइनली आज की डिजिटल वर्ल्ड के साथ कदम से कदम मिला रहा है। चलिए अब उस हिस्से पर चलते हैं जहां हम कानून को सीखने का एक सीक्रेट तरीका जानेंगे। तो कानून में मास्टर बनने का सीक्रेट क्या है? एक गोल्डन रूल है, खासकर लॉ एस्पिरेंट्स के लिए। नो द टर्म्स टू नो द लॉ।
अगर आपकी डेफिनेशंस पर पकड़ मजबूत है तो आप आधा कानून तो वैसे ही समझ चुके हैं, क्योंकि हर केस की नींव इन्हीं परिभाषाओं पर टिकी होती है। अब बात करते हैं कि इस सारी जानकारी को एग्जाम की तैयारी के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। लेट्स टॉक स्ट्रैटेजी। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन सुपर इफेक्टिव टेक्निक है। एक फ्लैश कार्ड बनाइए, उसके एक तरफ लीगल टर्म लिखिए जैसे इंजरी, और दूसरी तरफ बीएनएस सेक्शन 2 में दी गई उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखिए। हर दिन बस 10 मिनट इन्हें रिवाइज कीजिए और आप देखेंगे कि ये परिभाषाएं आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए बैठ जाएंगी। यहाँ कुछ और की डेफिनेशंस हैं जिन पर आपको स्पेशल फोकस रखना चाहिए। चाइल्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, पब्लिक सर्वेंट और इंजरी। इन सभी की डेफिनेशंस में बीएनएस के तहत इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी हैं। तो आज का हमारा टेक अवे क्या है? यही कि कानून की दुनिया में एक एक शब्द कीमती है। एक शब्द की सही समझ एक पूरे केस का रुख बदल सकती है। अब सवाल ये है कि इस नॉलेज के साथ आपका अगला कदम क्या होगा?